मेरे दादाजी 40 साल तक हर वीकेंड शिकार पर जाते रहे, लेकिन वो कभी एक भी पक्षी मारकर घर नहीं लाए। उनके अंतिम संस्कार के अगले दिन हम सब लॉज में बैठे स्टू खा रहे थे, तभी वकील ने उनकी वसीयत पढ़ी। उसने कहा, जो भी कल शाम तक दादाजी की जमीन पर एक तीतर फेसेंट का शिकार करेगा, उसे $8 मिलियन मिलेंगे। मेरे 6 भाई बहन खाना छोड़कर मुझे देखने लगे। मेरा सबसे बड़ा भाई हंसकर बोला, तू तो इस गेम से बाहर ही रह मिस्टर स्नाइपर, अपनी आर्मी वाली स्किल्स किसी और पर दिखाना। मैंने बिना ऊपर देखे अपनी राइफल का बोल्ट पीछे खींचा। सुबह होते ही हम 8 जंगल में फैल गए। सिर्फ 10 मिनट में मुझे एक तीतर साफ दिखाई दे गया, लेकिन मैंने उसे जाने दिया। मेरा बड़ा भाई एक बतख समझकर 3 गोलियां चला बैठा, जो असल में पेड़ की एक टहनी निकली। फिर वो 20 मिनट तक झाड़ियों में उसकी लाश ढूंढता रहा। मेरी बहन आधी नदी में उतर गई और अपने जूतों के लिए चिल्लाने लगी। 2 भाई एक मैदान में आमने सामने आ गए। एक डरकर पेड़ के पीछे कूद गया और चिल्लाया, फ्रेंडली फ्रेंडली। दूसरा ये समझने में लगा था कि उसकी बंदूक का सेफ्टी लॉक ऑन है या नहीं। जो भाई टिकटॉक वीडियो बनाता था, वो स्लोमो रनिंग शॉट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसकी शॉटगन 10 फीट दूर झाड़ियों में जा गिरी। मैं बस चलता रहा। मैं तीतर नहीं ढूंढ रहा था, मैं कुछ और तलाश कर रहा था। 3 घंटे बाद मुझे वो मिल गया, दादाजी का पुराना शिकार वाला ठिकाना। वो अब भी जंगल में वैसे ही खड़ा था। उन्होंने उसे तब बनाया था जब मैं 10 साल का था। हर नवंबर हम दोनों वहीं बैठा करते थे। लकड़ी पर मेरे नाम के शुरुआती अक्षर अब भी खुदे हुए थे। पीछे झाड़ियों में एक तीतर का घोंसला था जिसमें 3 अंडे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में हुआ करता था। मैं बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। करीब 20 मिनट बाद माँ तीतर वापस आई और मेरे जूते के पास से निकल गई। मैंने राइफल नहीं उठाई, मैंने फर्श से एक चीज उठाई और अपनी जेब में रख ली। शाम 4 बजे तक बाकी सब लोग खाली हाथ लॉज लौट आए। मैं सबसे आखिर में अंदर गया। वकील ने पूछा, क्या किसी ने तीतर का शिकार किया? किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। एक पंख। दादाजी के ठिकाने के पीछे जो तीतर रहता है, वो तब से वहीं घोंसला बना रहा है जब मैं 8 साल का था। दादाजी ने उसे कभी नहीं मारा। 40 साल तक उन्होंने कभी किसी चीज का शिकार नहीं किया। वकील ने अपनी जेब से दूसरा लिफाफा निकाला और कहा, तुम्हारे दादाजी सबसे अच्छा शिकारी नहीं ढूंढ रहे थे, वो ये देखना चाहते थे कि तुम में से किसे याद है कि वो असल में कभी शिकारी थे ही नहीं।